प्यारे दोस्तों, आज का वाकया सबक अमोज है। ये वाकया एक मस्जिद की इमाम की मौत और उनके साथ पेश आने वाले अजीबोगरीब हालात के बारे में है। क्यों? एक इमाम की लाश को कब्रिस्तान के बजाय कचरे के ढेर के पास दफनाया गया और फिर इससे चीख पुकार की आवाजें सुनाई दीं। आखिर क्या वजह थी कि उनकी लाश को कचरे से निकालकर फौरन दफन कर दिया गया? ये सवालात हमें अपने आमाल का जायजा लेने पर मजबूर करते हैं। मेरा नाम गफूर है। फजर की नमाज के 1 घंटे बाद में हाफिज लुकमान साहिब के पास उनकी बातें सुन रहा था। वह ना सिर्फ मेरे पड़ोसी थे बल्कि मेरे लिए वालिद जैसा मुकाम रखते थे, क्योंकि मेरे वालिद बचपन में ही वफात पा चुके थे। हाफिज साहिब ने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार दिया और मैं उनका बहुत एहतराम करता था। नमाज के बाद मैं घर आया और नाश्ता करके काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हाफिज साहब के घर का मुलाजिम खड़ा था। इसने बताया कि हाफिज साहिब को दिल का दौरा और वह इंतकाल कर गए। यह सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक वह बिल्कुल ठीक थे। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि उनके बच्चे और रिश्तेदार उनकी मयत के करीब जाने से भी इनकार कर रहे हैं। उनकी बीवी ने मुझसे इल्तजा की कि मैं हाफिज साहिब को गुस्ल दूं। उन्होंने एक अजीब शर्त भी रखी कि हाफिज साहिब को अंधेरे में गुस्ल दिया जाए और किसी सूरत रोशनी ना की जाए। जब मैंने गुस्ल देना शुरू किया तो कमरे में इत्तेफाक ना रोशनी हो गई। जो मंजर मैंने देखा, यह मंजर मुझे बेचैन करके रख दिया। हाफिज साहिब का जिस्म खौफनाक हद तक सर्द और उनके चेहरे पर अजीबो गरीब अलामाठी देखकर मैं सख्ते में आ गया। उनकी बीवी ने किसी को उनके चेहरे का दीदार करने की इजाजत नहीं दी और कहा कि यह उनकी वसीयत थी। नमाज जनाजा के बाद हाफिज साहिब की बीवी ने उनकी वसीयत का आखिरी हिस्सा पढ़कर सुनाया। वसीयत के मुताबिक उन्हें एक खास मुकाम पर दफन किया जाना था, जो सबके लिए हैरत का बायस था। यह वाकया हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद उनकी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह था जिसकी सजा वह मौत के बाद भुगत रहे थे। दोस्तों, यह वाकया हमें यह सबक देता है कि हम अपने आमाल का जायजा लें और अपने रब के सामने सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि मौत के बाद की जिंदगी ही असल इम्तिहान है। अपने मुकाम दफन पर होना चाहते थे। उनके ताल्लुकात भी बेशुमार थे, मगर अब वह हो चुके हैं। तुम लोग उनकी जिंदगी में उनके साथ रहे हों। मरने के बाद भी उनका साथ मत छोड़ो। मैं जानती हूँ ऐसा करना आसान नहीं, मगर हाफिज साहिब की यह ख्वाहिश थी कि उन्हें अरब की पाक सरजमीन पर दफनाया जाए। इसलिए उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुम में से कोई भी किसी बड़े आदमी से बात करें और उसकी ख्वाहिश को पूरा करें। हो सकता है अरब की हुकूमत इस बात की इजाज़त दे दे। वैसे तो ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि अरब में कानून बहुत सख्त थे, मगर फिर भी हम लोग इस बारे में कोशिश जरूर करना चाहते थे। मैंने हाफिज साहिब की बेगम को देखा तो वह मुझे इशारे से दूसरी तरफ आने का कह रही थी। मैं फौरन उनके पीछे गया तो उन्होंने बड़े राजदान अंदाज में मुझसे एक बात कही। कहने लगे, बेटा, मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम हाफिज साहिब के राज से वाकिफ हो गए हो, मगर तुमसे मिन्नत करती हूं कि किसी को यह राज मत बताना। अगर तुमने यह राज खोल दिया तो मेरे लिए इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। हाफिज साहिब की बीवी की बात सुनकर मैं उन्हें हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। मुझे इस बात का अंदाजा तो था कि मैं उनका यह राज जान चुका हूं, मगर उनका यह राज उनकी कमजोरी है। अगली बात उन्होंने जो कही वह बहुत मुश्किल थी। इसे पूरा करना मेरे बस में नहीं था। वह कहने लगे, बेटा, कोशिश तो करो कि किसी तरह हाफिज साहिब का जनाजा अरब की पाक सरजमीन में दफन हो जाए, वरना क़यामत के दिन उनके सामने शर्मिंदा होंगे। मैंने इनसे मजर्रत की और कहा, यह मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं हुकूमत तक जाने का सोच भी नहीं सकता। हाफिज साहिब की बेगम की बात सब लोग में फैल गई। जनाजे में शरीक होने वाले बाकी लोगों को भी इस बात का इल्म हुआ कि हाफिज साहिब वसीयत करके गए। हर तरफ हलचल मच चुकी थी। सब लोग सोचने लगे कि अब इस मसले का क्या हल निकाला जाए, क्योंकि हाफिज साहिब की ख्वाहिश को पूरा किए बगैर उन्हें दफनाया भी नहीं जा सकता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुफ्ती साहिब की कब्र में ऐसा मामला हो जाएगा। सब लोग परेशान थे। तब मैंने इस बात को छुपाने के लिए उन्हें कफन में लपेट दिया कि अल्लाह उनका पर्दा रख ले, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने उनकी हकीकत सबको दिखानी थी। मैं तो उनके हर ऐब से वाकिफ थी। मैं जानती हूं कि उनका नसीब एक गैर मुस्लिमों का कब्रिस्तान क्यों बना, बेटा,
वह देखने में और बात करने में बहुत दीनदार और अल्लाह वाले लगते थे, मगर सच बात यह है कि वह दीन से हट गए थे। वह जो हमारे गांव के करीब गैर मुस्लिम रहते हैं, उनके मजहब पर यकीन रखने लगे थे। वह शिर्क करने लगे थे और ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं उन्हें मना भी करती थी, मगर वह मेरी बात कोई भी नहीं मानते थे। वह छुप छुप कर गैर मुस्लिमों के एजेंडे पर काम करने लगे, उनकी नीयत को फरोग देते। लेकिन मैं चाहती थी कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे। मैंने बहुत दुआएं मांगी, लेकिन जब इंसान अल्लाह से बगावत करता है तो फिर इसे कोई नहीं बचा सकता। हाफिज साहिब को अपने की सज़ा मिल गई, लेकिन वह मेरा शौहर था। जैसा भी था, मुझे इससे मोहब्बत थी और मैं इसके लिए गमगीन हूँ। ये कहकर हाफिज साहिब की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। और यह तो अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह इंसान को उन्हें लोगों में से उठाएगा जिनकी वह हिमायत करता है। मेरे भाइयों, किसी भी गलत बात का साथ देने से पहले इस बात को अपने जहन में रख लो कि तुम जिन लोगों के साथ आज खड़े हो, क़यामत के दिन उन्हें में से उठाए जाओ। यह सब तो अल्लाह ताला का फैसला था, इसमें हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, आज का यह वाकया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखिए, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने और इबरत हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तहे दिल से शुक्रिया।